ओम सदाशिव गुरुवे नमः। कठोपनिषद में क्या है? कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें नचिकेता यम के संवाद के रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है। शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सैवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीयतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति शांति। यानी हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों के अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हों, और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। कठोपनिषद में क्या वर्णन किया गया है? कठोपनिषद का जो सार यमराज और नचिकेता के संवाद पर आधारित है। इसमें आत्मा की अमरता और ब्रह्म और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। नचिकेता ने अपने पिता को क्रोध को शांत करने, स्वर्ग की अग्नि विद्या प्राप्त करने और अंत में ब्रह्म ज्ञान पाने का वरदान मांगा। यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण और मन का आत्मा में लीन होना शामिल है। मुख्य बिंदु क्या है? कथा का आधार यह उपनिषद यमराज और वजस्रवा के पुत्र नचिकेता के बीच का संवाद है। नचिकेता का तप। जब उनके पिता ने क्रोध में उन्हें यम को दान कर दिया तो नचिकेता यमलोक गए और 3 दिन तक यमराज का इंतजार किया। वरदान जो प्राप्त किए थे, यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। पहला वरदान उन्होंने मांगा कि पिता का क्रोध शांत हो। दूसरा वरदान मांगा कि स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या दो। तीसरा वरदान ब्रह्म का ज्ञान हो, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का महत्व यमराज ने नचिकेता को बताया कि आत्मा अमर है और वह भी सभी का आंतरिक स्वा है। यानी कि सर्वप्रथम प्रलोभनवश यमराज ने नचिकेता को वरदान दिए थे, लेकिन आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में कहा था कि अभी इसको हम और वरदान मांग लो, स्वर्ग मांग लो, अपवर्ग मांग लो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मत मांगो। और प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता ने, जो ऋषि बालक थे, उन्होंने कुछ नहीं। उन्होंने कहा मुझे ब्रह्म विद्या दो, आत्मज्ञान दो। आत्मज्ञान का महत्व अधिक है। मोक्ष का मार्ग है। आत्मा को जानने के लिए सभी इंद्रियों को आत्मा में लीन करना और बुद्धि को स्थिर करना आवश्यक है। ये उपदेश दिया है। यह योग कहलाता है जो समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष अमृतत्व की ओर ले जाता है। ब्रह्म की व्याख्या। यमराज ब्रह्म को एक ऐसे विशाल उल्टे पीपल के वृक्ष के समान बताते हैं जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का मूल है। अंतिम निष्कर्ष में कठोपनिषद में आत्मज्ञान, इंद्रिय संयम और आत्मबोध के महत्व पर जोर दिया है, जो मनुष्य को जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाकर परम आनंद और मोक्ष प्रदान करता है। मुख्य रूप से नचिकेता और मृत्यु के देवता यम के बीच का एक संवाद, जिसमें आत्मज्ञान और मृत्यु के बाद जीवन के बारे में गहन दार्शनिक चर्चा की गई है। यह एक बालक की पौराणिक कथा है के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपने पिता के यज्ञ के दौरान अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मृत्यु के देवता के पास जाता है। उनसे अमरता और ब्रह्म और मोक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें आत्मज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक साक्षात्कार पर इस पर बल दिया है, साक्षात्कार पर बल दिया है। कथा का आधार यह है कि यह उपनिषद ऋषि
वज्रश्रवा के पुत्र नचिकेता की कहानी से शुरू होती है। जब नचिकेता के पिता एक यज्ञ में पुरानी और कमज़ोर गायों को दान करते हैं तो वह अपने पिता से पूछते हैं कि वह किसको दान किए जाएंगे। तो इस पर उनके पिता क्रोध में कह देते हैं कह देते हैं इन्हें यमराज को दिया जाएगा। और नचिकेता प्रसन्नता से यम के पास चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसको दिए दोगे? तो उन्होंने कहा तुमको यमराज को दे रहा हूँ। तो वहीं पर अब मृत्यु के देवता के पास कैसे जाए? इस स्मशान भूमि में मृत्यु का जो स्थान माना गया है शरीर, वहाँ उन्होंने योग बल से अनशन कर दिया। योग बल प्राण को चढ़ाकर सूक्ष्म शरीर से यमराज के दरबार में पहुँचते हैं। तब यमराज उनको इस प्रकार से संवाद होता है और वरदान देते हैं। यम और नचिकेता का जो संवाद है ये 3 वरदान देते हैं। उसमें तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता मृत्यु के बाद के जीवन को जानना चाहते हैं तो उन्हें यह आत्मा की अमरता और ब्रह्म के स्वरूप के बारे में शिक्षा देते हैं। शिक्षाएं मुख्य रूप से हैं आत्मज्ञान। कठोपनिषद आत्मज्ञान के महत्व पर जोर देता है। सत और असत यह संसार यानी सांसारिक आध्यात्मिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर को बताता है। योग और ध्यान इसमें आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए योग और ध्यान के माध्यम से इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने की शिक्षा दी जाती है। रथ की उपमा यानी इंद्रियों और मन बुद्धि के बीच के संबंध को समझाने के लिए रथ की एक प्रसिद्ध उपमा का उपयोग किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। इसमें ब्रह्म विद्या और ध्यान साधना का विस्तृत वर्णन है। यह सबसे अधिक पढ़े जाने वाले उपनिषदों में से एक है जो पाश्चात्य देशों में इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कठोपनिषद में आत्मा को क्या कहा गया है? एक प्रश्न है, प्रश्न उत्तर के रूप में अब आगे बताते हैं। कठोपनिषद में आत्मा को नित्य अजन्मा और अविनाशी शाश्वत कहा है जो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। इसे परमात्मा या ब्रह्म के समान ही बताया है और यह कहा गया है कि वह सभी प्राणियों में समान रूप से निवास करता है। त्रय अवस्था साक्षी ब्रह्मसूत्र में भी कहा है। त्रय अवस्था साक्षी त्रय गुणातीता 3 गुणों से परे है, अतीत है। त्रय अवस्था साक्षी त्रय गुणातीता और परमानंद स्वरूप है। वह परमानंद का स्वरूप है यानी परमात्मा का ही एक अंश है। यह उस आत्मा के बारे में भी ब्रह्मसूत्र में भी लिखा है और पौराणिक ग्रंथों में भगवद गीता में भी कहा है। इसके बारे में शाश्वत और अविनाशी यानी आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यह शरीर के नष्ट हो जाने पर भी बनी रहती है। सर्वव्यापी यह आत्मा सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। जैसे कि एक सूर्य प्रत्येक आँख से दृष्टि का कारण है पर उस पर किसी आँख के दोष को कोई असर नहीं होता है यानी वह सर्वव्यापी है। आत्मा और ब्रह्म में एकता है। कठोपनिषद के अनुसार व्यक्ति की आत्मा और समष्टि समग्र ब्रह्मांड की आत्मा में तादात्म्य है। आत्मा ब्रह्म में एकाकार है। रथ के स्वामी के रूप में यानी शरीर को एक रथ माना गया है। आत्मा को उसका स्वामी माना गया है जिसमें बुद्धि सारथी और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार से ये आत्मा सारथी है, रथी। यानी कठोपनिषद में कहा गया है कि वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है जो यह अनुभव करता है कि आत्मा उसके भीतर है। वह स्वयं ही स्वामी है। सभी प्राणियों का आंतरिक स्वभाव आंतरिक स्व है। उसका अपना स्व एक ही रूप अनेक है और कोई दूसरा नहीं है। जीवन आत्मा है, आनंद से परिपूर्ण है। अर्थ आत्मा है जो शाश्वत शांति से परिपूर्ण है। इस प्रकार आत्मज्ञान परक बातें इसमें मिलती हैं। और कठोपनिषद के रचयिता हैं कठ नामक आचार्य थे। वह मुनि वैशंपायन के शिष्य थे। यजुर्वेद की जो कठ शाखा के प्रवर्तक भी रहे हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार कठोपनिषद के रचयिता वेदव्यास को माना जाता है क्योंकि कई उपनिषदों का लेखक माने जाते हैं। कठोपनिषद के अंतिम श्लोकों का हिंदी में अनुवाद
साधक को चाहिए कि पहले वह इस बात को दृढ़ निश्चित करे कि परमेश्वर अवश्य है और वे साधक को अवश्य मिलते हैं। इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे और उनके पश्चात सात्विक विवेक यानी विवेचनपूर्ण निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है तो वे अवश्य ही अपने हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की इहलौकिक और परलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इस कारण न तो वह कभी यह विचार करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, यानी वो परमेश्वर को भूल जाता है। काम विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा छोड़ देता है। ये सारी कामनाएं ही सबसे बड़ी बाधक हैं। इस प्रकार से मनुष्य को हृदय में जो 101 प्रधान नाड़ियां हैं जो वहाँ से सब ओर फैली हुई हैं, तो उनमें नाड़ियों में जिसको ससुप्ना कहते हैं, हृदय में मस्तक की ओर गई है, भगवान के परम धाम में जाकर के अमृत स्वरूप परमानंद में परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। दूसरे जो जीव होते हैं मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार वो नाना योनियों में को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो हमारा सहस्त्र तल कमल से जो दशम द्वार के द्वारा ये आत्मा निकलती है वो मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार से योग विद्या का भी वर्णन कठोपनिषद में एक संकेत मिलता है, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के माध्यम से इस प्रकार से तत्व ज्ञान। और कठोपनिषद में इस प्रकार यम नचिकेता का संवाद वर्णन मिलता है।